दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारा एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो आपके एसएससी सीजे कॉम्प्लेक्स के उधर अपना प्रचार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं उसी की कह सकते हैं उसी का पॉजिटिव पॉइंट से एक नया नोटिस निकल के आया, जो कि एसएससी ने निकाला है। इम्पॉर्टेंट नोटिस, कीपिंग इन द व्यू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन मेकिंग अवेलेबल पब्लिकली scores of the candidates in the recruitment examination through portals with a view to provide a useful database to the employer to enable them the good identify good employable candidates। इसका नोटिस का सिंपल मतलब ये है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट फाइनल स्टेज के आके बाद नहीं क्वालिफाई कर पाते या फिर एलिजिबल नहीं हो पाते उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उनके स्कोर्स को पब्लिकली किया जाएगा, मतलब एकदम पब्लिकली शो किया जाएगा, जिससे कि जो कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब जो लास्ट पार्ट तक पहुँचे बस रिकमेंड नहीं हुए, उनके रोल नंबर्स को अरेंज किया जाएगा उनकी वेबसाइट पे। और जैसे उनमें आपकी कुछ कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे मैं आपको बता दूं, आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपकी SC ST, जनरल, EWS, माइनॉरिटी, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, रैंकिंग, मतलब जो आपकी मेरिट आएगी, और कंप्लीट एड्रेस और ईमेल एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द कमीशन हैज़ फर्दर डिसाइडेड, ए पार्ट इसका है, द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ हिज और एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिस्क्लोजिंग अबव द डिटेल्स पब्लिकली। मतलब जब भी कैंडिडेट को जब भी अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कि उसमें से कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे कि उन्हें अपना जो ये डिस्क्लोजिंग वाला फॉर्म है, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं नहीं चाहते, तो आप लोगों पर होगा, आप अपनी डिटेल्स पब्लिक करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। नेक्स्ट बी पॉइंट है हमारा, इन्फॉर्मेशन टू सच नॉन recommended candidate who subscribe to the disclosure scheme shall be hosted on the commission website after the declaration of the final result। इसका मतलब ये है, ऐसे स्टूडेंट्स जो भी आपके ऐसे स्टूडेंट्स जो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब ये जो भी है इसमें एक पॉइंट डालेंगे और उसमें टिक या फिर जो भी यस और नो का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लेते हैं, और जो कैंडिडेट रेकमेंड नहीं होते फाइनल स्टेज तक पहुंचने के बावजूद भी, तो जब फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा उस पर्टिकुलर जॉब का, तो कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर देंगी, जिससे आगे उन तक हो सके। डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन शैल बी वैलिड फॉर द 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द डिस्क्लोजर, मतलब डेट ऑफ द डिस्क्लोजर जिस टाइम वो डालेंगे, जैसे 1 अगस्त को डाला तो अगली 1 अगस्त को ये उसमें रहेगा उन बच्चों का। सिलेक्शन पोस्ट विल नॉट बी कवर्ड बाय दिस डिस्क्लोजर स्कीम, मतलब जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन होते हैं वो इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। बाकी जो आपके CHSL, MTS, CGL, GD और जितने भी SSC के जूनियर हिंदी ट्रांसलेट JHT के होता है, एक स्टेनो के होते हैं, बहुत सारे होते हैं एग्ज़ाम्स, तो वो कवर किए जाएंगे। द डिस्क्लोजर स्कीम शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय कमीशन इन द नवंबर 2024, मतलब नवंबर 2024 के बाद इसमें सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको में ये इफेक्ट रहेगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मेक द पब्लिक डिटेल्स हैविंग पर्सनल डाटा, मार्क्स, रैंक्स ऑफ द नॉन रिकमेंडेड ओनली अप टू द 2 times द नंबर ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड बाय द एग्जामिनेशन। These non-recommended candidates may be considered for their appointment by users agencies like PSU autonomous bodies। इसका सिंपल मतलब ये है कि समझिए, अगर गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली 10,000, समझ लीजिए CGL में 10,000 वैकेंसी आई, और उसमें जो कैंडिडेट रिकमेंड नहीं हुए और फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके थे, उनका जैसे 10,000 का इन्होंने क्या बोला कि ये करेंगे 2 गुना, तो 10,000 का 2 गुना आपका हो जाएगा, कह सकते हैं हमारा 20,000। तो जो रेकमेंड हो चुके हैं लोग, उसके बाद जो 20,000 लोग होंगे उनका ये डाटा अपनी कमीशन वेबसाइट पर डालेंगे, जिसको जो आपकी PSUs होती है और ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है, वो इनको जो अगर उनको ठीक लगेगा तो उसमें से वो अपने लिए कैंडिडेट चुन सकती हैं बिना किसी एग्ज़ाम कराए भी। Further, candidates are advised to keep their application forms and other requisite documents of the examination for a period of 3 years for their future in terms of probable consideration of their by agency in their accordance with the issued by। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आपने कोई फॉर्म भरा और उसमें आप रेकमेंड नहीं हो, तो उसके बाद जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे एप्लीकेशन फॉर्म और सारी एडमिट कार्ड जो भी आपके थे, वो आपको 3 साल तक संभाल के रखने हैं। कि कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे आप रेकमेंड नहीं हुए
तो आपको जो अगर PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अदर आपकी ऑटोनोमस बॉडीज़ है, वो आपको हायर कर ले तो उसमें एज आ आपका डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो इस तरीके देख सकते हैं, ये शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल besides the sharing of this information non-recommended candidate for the examination the user is instituted to verify furnished in their application while picking up the candidate not confirmed by the commission and will not responsible। मतलब ये तो वो है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, SSC रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर वो अपने किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं जो भी PSU है, तो उनके ऊपर होगा उसकी वेरिफिकेशन करना। और ये देख सकते हैं 1/8 को आगे आपका ये आ चुका, मतलब आज के दिन ये अपनी नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो आई इस टाइम पे, पर जो लोग बच्चे मांग रहे हैं वो SSC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने नहीं करा अभी तक, और इसी में सारे लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।